हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है डियर फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और नई वैकेंसी के साथ। इसमें इंडियन नेवी के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और ये जो वैकेंसी है डियर फ्रेंड स्पेशली फॉर ऐसे स्टूडेंट जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। तो जिन्होंने बीटेक किया हुआ है वो स्टूडेंट, डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक आईटीआई की हुई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है द इंडियन नेवी के द्वारा। और इंडियन नेवी में मेरे डिफेंस में किसी को जाने का यदि किसी इच्छा है तो आप टेक्निकल होते हुए भी डिफेंस में जा सकते हैं। तो यहाँ पर इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द शॉर्ट कमीशन ऑफिसर्स फॉर वेरियस एंट्रीज जून 2024 24 कोर्सेस। तो इसमें डायरेक्ट आप इंडियन नेवी को टेक्निकल स्टडी करने के बाद भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई जो है ऑनलाइन डेट 7 अक्टूबर 2023 दे दी हुई है और लास्ट डेट यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो 29 अक्टूबर 2023 की इसकी लास्ट डेट है। अब इसमें बात करें, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द अनमेरिड एलिजिबल मेन। याद रखिएगा इसमें ऐसे स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं जो अनमेरिड हो और इसके लिए अनमेरिड वुमेन कैंडिडेट फॉर ग्रांट शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे जो अनमेरिड है और ऐसे स्टूडेंट जो वुमेन वो भी अनमेरिड। तो मैरिड जो है वो फॉर्म यहाँ भरेगा नहीं, सिर्फ अनमेरिड कैंडिडेट ही फॉर्म को भरेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद यह है कोर्स कमिंग जून 2024 ऑनवर्ड एंड इंडियन नेवल एकेडमी INA एजिमाला केरला। कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द कंडीशन ऑफ नेशनलिटी एंड लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर स्पेशल जो है मेन शब्दों में लिख दिया गया है कि आप ऐसे स्टूडेंट ही फॉर्म भर पाएंगे जो अनमेरिड है। दूसरी बात, वोमेन भी अनमेरिड होना चाहिए। उसके बाद ये जो है कोर्स होगा 2024 के लिए, ठीक है। तो अब इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन को हम देखते हैं यहाँ पर। और एलिजिबिलिटी कंडीशन में डियर फ्रेंड अलग अलग ब्रांच वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले जनरल सर्विस GS हाइड्रो कैडर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है और इस वैकेंसी में स्पेशली बोला गया है बीटेक एनी डिसिप्लिन एंड मिनिमम 60% मार्क्स। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका 60% मार्क्स है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो 60% कम से कम 60% तो होना चाहिए, ठीक है। बीटेक में चाहे आपका BE हो या बीटेक हो, तो बीटेक में आपके यदि 60% है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी देखें तो 40 पोस्ट है, 40 पोस्ट है इसमें और 40 पोस्ट बहुत एक हिसाब से देखा जाए तो सफिशियंट है, ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग 7 हाइड्रो भी इसमें इंक्लूडिंग है। इसमें मेन एंड वोमेन मैक्सिमम 10 वैकेंसीज है और GS एक्स एंड के लिए 2 वैकेंसी है और इसमें GS हाइड्रो फॉर वोमेन के लिए 2 वैकेंसी है। तो इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो एज का क्राइटेरिया आपको याद रखना होगा। इसमें लिखा है बॉर्न बिटवीन बोथ डेट इंक्लूसिव। तो इसमें 2 जुलाई 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच में ही DOB होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज फिर ऐसे स्टूडेंट एज के बाहर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को एज जो है कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगी इसमें। सेकंड देखेंगे तो सेकंड है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। सेकंड पोस्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, ATC का पोस्ट जिसे कहते हैं। और उसके बाद देखेंगे तो ये इसमें 8 पोस्ट है, मेन और वुमेन दोनों के लिए है। और इसमें भी जो एज का क्राइटेरिया रखा है 2 जुलाई 1999 से यहाँ पर देखेंगे तो 1 जुलाई 2003 तक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस चीज़ को यहाँ पर बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एज का जो क्राइटेरिया है वो कैटेगरी वाइज छूट तो मिलेगी लेकिन कितनी छूट मिलेगी ये आगे पता चलेगा हमें। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 तक होना चाहिए। सेकंड दिया हुआ है नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर और नियर इसमें ऑपरेशन जो ऑफिसर दिया है इसमें दिया है बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मिनिमम 60% मार्क्स। कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन 10th क्लास 12th क्लास एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश
10th क्लास एंड 12th क्लास। तो यहाँ पर स्पेशली बोल दिया गया है कि आपके पास 10th क्लास में भी या 12th क्लास में भी आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और उसके बाद भी यदि आपका बीटेक है तो बीटेक में भी 60% होना चाहिए आपका मिनिमम। मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर टोटल 18 पोस्ट है, और इस 18 पोस्ट में मेन एंड वुमेन के लिए अलग अलग कैटेगरी वाले फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग वैकेंसीज है। मिनिमम 5 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए, बाकी जो बचेगा जो 13 पोस्ट है वो फिर मेल कैंडिडेट के लिए होगा। इसमें भी एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में एज का क्राइटेरिया रखा गया है। एज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जिसकी एज यहाँ पर इसके बीच में आती है वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है पायलट, और पायलट के लिए जो वैकेंसी है इसमें इसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और पायलट के लिए भी इसमें 20 पोस्ट है। मेन वुमेन के लिए मैक्सिमम जो है 6 पोस्ट यहाँ पर डिसाइड किया जाए। वैकेंसीज फॉर वुमेन के लिए 6 पोस्ट है, और इसमें भी एज क्राइटेरिया रखा गया है 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 के बीच में। ठीक है डियर फ्रेंड, अब यहाँ पर बात करें हम लॉजिस्टिक की पोस्ट, और लॉजिस्टिक की पोस्ट जो होती है स्पेशली फॉर टेक्निकल पोस्ट होती है, और इसमें देखेंगे हम यहाँ पर तो बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर देखिए, आप चाहे सिविल से बीटेक हो, चाहे माइनिंग से बीटेक हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से बीटेक हो, चाहे मैकेनिकल से बीटेक हो, एनी कोई भी ब्रांच से आप आल ब्रांचेस से आपका बीटेक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका यदि इलेक्ट्रिकल से ही बीटेक है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, या तो साथ में आपका ये नहीं है बीटेक नहीं है और आपका एमबीए है फर्स्ट क्लास से तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी इन फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद द पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मटेरियल मैनेजमेंट में यदि हो, एमसीए हो, एमएससी आईटी हो विथ फर्स्ट क्लास हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ देखेंगे तो 20 पोस्ट है। इसमें इसके लिए भी मेन एंड वुमेन के लिए मैक्सिमम 6 पोस्ट है वुमेन के लिए। ठीक है, वुमेन के लिए 6 पोस्ट है, और इसमें एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है इसमें एज लिमिट है 2 जुलाई 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच में जिसका जो पैदा हुआ है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में इसमें एजुकेशन वाला जो फॉर्मेट है इसमें देखेंगे तो एजुकेशन के लिए 60% मार्क्स इन एमएससी मैथ्स ऑपरेशनल रिसर्च एंड फिजिक्स इन बीएससी। ठीक है, सेकंड दिया है 60% मार्क्स एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स विथ मैथ्स इन बीएससी। थर्ड में दिया है स्टूडेंट 60% मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री विथ फिजिक्स इन बीएससी। एंड फोर्थ में दिया है बीटेक इन मिनिमम 60% मार्क्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें अब ब्रांच को यहाँ पर शो कर दिया गया है, तो जिसका मैकेनिकल से है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फिर दिया है बीटेक विथ मिनिमम 60% मार्क्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें 2 ब्रांच को इंक्लूडेड कर दिया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन में, तो इसमें एजुकेशन फिजिक्स में एमएससी में और केमिस्ट्री में बीएससी में, तो ये इसमें 6 पोस्ट है टोटल मेन एंड वुमेन के लिए। इसमें भी एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है 2 जुलाई सन 1999 से 1 जुलाई 2003, इसमें इसके आधार पर ही रखा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं बीटेक 60% मिनिमम मैकेनिकल और बीटेक 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसके लिए टोटल 12 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये जो वैकेंसी है ये इसके लिए है, और ये जो वैकेंसी है ये टोटल 12 पोस्ट है। इसमें मेन वुमेन के लिए है, इसमें भी क्राइटेरिया रखा गया है 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 के बीच में एज जिसका होगा वही फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये एक हो गया, ये 2 स्लॉट हो गया, और ये तीसरा स्लॉट है। तीसरा स्लॉट में 60% मार्क्स में एमटेक आर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन एनी फॉलोइंग डिसिप्लिन लिखा हुआ है। एमटेक इन थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मशीन डिज़ाइन के लिए इसमें डिज़ाइन किया गया है, तो ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है। ठीक है, इसमें एमटेक कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वीएलएसआई पावर सिस्टम सभी के लिए इसमें जिसका भी एमटेक है
तो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें 12 पोस्ट के साथ ही इंक्लूडेड किया गया है। इसमें भी एज क्राइटेरिया 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003 के बीच में जिसकी एज है वही एज को जिसकी एज होगी वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बाकी सब एज अ सेम जैसा का वैसा ही होगा। टेक्निकल ब्रांच में आप देखेंगे तो जनरल ब्रांच जो है इसमें बीटेक को इंक्लूडेड किया गया है। यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया गया है 60% होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद एरोस्पेस से भी है, ऑटोमोबाइल से, मेटलर्जी से है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें टोटल जो है टेक्निकल ब्रांच के लिए 30 पोस्ट है और मेन एंड वुमेन मैक्सिमम 9 वैकेंसी जो है वुमेन के लिए इसमें भी। और 1999 से 2005 के बीच में जिसकी एज आती है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग ब्रांचेस जनरल सर्विस जीएस की जो पोस्ट होती है इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोस्ट जो है ये काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है और टेक्निकल पोस्ट होती है इसमें, और सैलरी भी इसकी अच्छी है। तो जिसने भी बीटेक एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, मेटलर्जी, मेट्रोनॉक्स, मेकानोट्रॉक्स, मैकेट्रॉनिक्स से किया, जिसने इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल से किया है ना, प्रोडक्शन से किया है, एरोनॉटिकल से किया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से किया है, मरीन से जिसने इंजीनियरिंग किया है, इंस्ट्रूमेंट से जिसने किया है, मैकेनिकल से जिसने इंजीनियरिंग किया है, सारी चीज़ें तो आ ही गई इसमें। मैकेनिकल स्ट्रीम से 30 पोस्ट इसमें दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जनरल सर्विस जीएस की यदि पोस्ट की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल से जिसने बीटेक किया लेकिन इसके परसेंटेज 60% होना चाहिए, मिनिमम 60% होना चाहिए। ये एक चीज़ याद रखेंगे, 60% से यदि कम है फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, एक चीज़ याद रखेंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, मतलब ऑल ब्रांचेस इसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी ब्रांच है सारे ब्रांचेस इसमें आ चुके हैं। टोटल पोस्ट की बात करें डियर फ्रेंड तो 50 पोस्ट है और मायने रखता है 50 पोस्ट इंडियन नेवी की वैकेंसी में। यदि 50 पोस्ट ओनली फॉर टेक्निकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए निकली हुई तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें मेन वुमेन की बात करें तो मैक्सिमम 15 पोस्ट वुमेन के लिए है, 15 पोस्ट वुमेन के लिए। और एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है डियर, इसमें 2 जुलाई 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच में जो पैदा हुआ है जिसका डेट ऑफ बर्थ फंसती है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें देखेंगे नेक्स्ट है नावल इंस्ट्रक्टर और नेवल इंस्ट्रक्टर की भी जो पोस्ट होती है ये काफ़ी अच्छी होती है पोस्ट। इसमें सैलरी इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है तो सैलरी बहुत अच्छी है। बीटेक मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए इसमें। टेक्निकल वैकेंसी है और मैकेनिकल ऑटोमेशन, सिविल, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, मेटलर्जी, नेवल इंस्ट्रक्टर, ओशियन इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग और शिप डिज़ाइन, ये इतने सारे ब्रांचेस हैं जिससे आप जिसका भी बीटेक होगा, ठीक है, या किसी का बी होगा तो आप इतने सारे ब्रांचेस में से यदि किसी भी ब्रांच में आपका बीटेक होगा तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दी है 20, मेन और वुमेन दोनों भर सकते हैं लेकिन अनमैरिड होना चाहिए, याद रखिएगा अनमैरिड होना चाहिए तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऐसे वैकेंसी इंडियन नेवी की जिसके लिए अनमैरिड मांगा जाता है। इसमें 2 जुलाई 1999 से 1 जनवरी 2005 के बीच में ये वैकेंसी जो है ये डेट ऑफ बर्थ जिसकी फंसती है वही इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। चलिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को हम देखेंगे और इस इंस्ट्रक्शन में यदि सबसे पहले बात करें तो मर्चेंट नेवी पर्सनल के लिए, मर्चेंट नेवी पर्सनल की बात करें तो कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट एंड competency foreign going there as a second mate master बन between the 2 जुलाई 1994 से 1 जनवरी 2005 के बीच में जिसने डेट ऑफ बर्थ है जिसकी वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट हैविंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ competency फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ऑफ स्टेमशिप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बर्न बिटवीन द 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। टेक्निकल ब्रांचेस के लिए एसएससी इंजीनियरिंग एज पर स्टिमुलेशन स्टार्टेड पैरा 2 को आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी डिटेल्स दी हुई है।
थर्ड पॉइंट है कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए होल्डर, जो जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर जो है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट हैविंग CPL इशूड बाय द DGCA इंडिया वन बिटवीन 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2005 के बीच में, बोथ डेट इंक्लूसिव कैन अप्लाई फॉर द पायलट एंट्री एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पैरा 2 में इसमें दिया हुआ है। तो जिसके पास बड़े बड़े शिप यानी जहाज चलाने की जो लाइसेंस है वो लाइसेंस मिलता है, यदि आप ट्रेनिंग करेंगे तो उस लाइसेंस इसका जो लाइसेंस है जिसके पास होगा वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज़ आप इसको अप्लाई फिर नहीं कर सकते। बाकी कुछ पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, बट आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है बस। यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। NCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी गिवन रिलैक्सेशन 5% इन कट ऑफ मार्क्स टूवर्ड द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर SSB सब्जेक्ट ऑफ मीटिंग फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसमें हैविंग NCC सर्टिफिकेट नावल आर्मी एयर विंग्स विथ मिनिमम B ग्रेड का होना चाहिए, नॉट रिजर्व लेस देन 2 एकेडमिक ईयर इन द सीनियर डिवीज़न नेवल आर्मी एयर विंग ऑफ द NCC में होना चाहिए, और C सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डिटेल पीरियड टू 1 जनवरी 2021 के अनुसार C सर्टिफिकेट इस बीच में डेट में इशू होना चाहिए, तब का ही काम करेगा, उसके पहले का नहीं करेगा। इसमें द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्टेड वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट जो भी है NCC का वो वैलिड होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए। कैंडिडेट इंडिविजुअल विल बी कैंसल्ड इन एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन ट्रेनिंग पोस्ट कमीशनिंग फॉल्स डिक्लेरेशन इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन आप कैंसलिंग फॉर द पोस्ट। इसमें आपकी यदि आपने डेटा गलत दिया, इन्फॉर्मेशन गलत दिया और बाद में आपने जो डेटा दिया वो गलत पाया गया तो यहाँ पर आपका जो है अनिवार्यता रद्द कर दी जाएगी। हाँ, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है इसमें, इसको देख लीजिए। कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएटेड ऑन द फाइनल ईयर मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA, तो फाइनल ईयर विद 60% होना चाहिए फाइनल ईयर में, वही अप्लाई कर सकता है। द यूनिवर्सिटी फॉर द अबव मेंशन द कारपोरेटेड एक्ट सेंट्रल स्टेट legislation in India, other education institutes established an act parliament or declaration demand universities automotions यूनिवर्सिटीज़ UGC से 1956 से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हैं, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। आप जिस कॉलेज से भी BTech किए हो उस कॉलेज की मान्यता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कैंडिडेट CGPA सिस्टम से है तो 60% मार्क्स इन द एग्रीगेट इक्विवेलेंट CGPA सिस्टम फ्रॉम सच फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो उस हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा CGPA में कितना परसेंट बनता है वो आपको पता होगा, ठीक है। यदि फॉरेन से भी आपने BTech किया है और आप इंडियन हैं फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड फुलफिल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टिमुलेटेड एबो द ज्वाइनिंग ऑफ 2024 के लिए। द कैंडिडेट फीलिंग द मीट एजुकेशनल क्राइटेरिया नॉट बी परमिटेड ज्वाइन INA एजीमा। तो इसमें SSB कमांडेट के लिए भी रिक्वायरमेंट जो रिज़ल्ट है वो इस साइड में रिज़ल्ट आपको शो कराई जाएगी। तो ये आईडी है, इस ईमेल आईडी से आप यहाँ पर इसमें मेल कर सकते हैं। ओनली एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड द कैंडिडेट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ द कैंडिडेट विथ सर्विस रिक्वायरमेंट whose choose SSC pilot entry will be considered SSB PS SS aviation and medical examination। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास फिज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ही आप ये जो डिफेंस वाली जो पोस्ट है इस डिफेंस वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर ब्रांचेस कैडर दैट हैव नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होगा, मेडिकल में आप क्लियर होना चाहिए तो ही फॉर्म तो ही आपको सिलेक्शन जो है आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। नो इक्विवेलेंट स्ट्रीम BTech क्वालिफिकेशन देन अदर दोस्त मेंशन पैरा, जो इसमें दिया हुआ है वही आपका होना चाहिए ब्रांच, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन हाइट वेट टैटू ये सारी चीज़ें हैं। टैटू तो चलता ही नहीं है, वे जिसके भी बॉडी में होगा भैया मत फॉर्म ही मत भरना।
और प्लीज़ विजिट द ज्वाइन www.joinindiannavy.gov.in पर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। SSB रिकमेंडेड कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अंडरगोज द मेडिकल एग्जामिनेशन एप्लीकेबल देयर एंट्री चेंज ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सेंटर इज़ नॉट परमिसिबल अंडर द सर्कमटेंस। जहाँ पर इनका मेडिकल होगा आपका वहीं होगा, मतलब कि जहाँ पर सेंटर होगा मेडिकल का वहीं होगा, कहीं और फिर नहीं होगा। ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन initially for the 10 years extendable maximum 4 year 2 year 2 terms subject service equivalent performance medical eligibility willingness of the candidate. So selection procedure will the ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है। शॉर्ट लिस्टिंग द एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट क्वालिफाइंग डिग्री। Marks obtained by the candidate qualifying degree will be normalized using the formulae mentions. So it is join Indian Navy website to carefully read। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये जो है इंडियन नेवी की वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in। फाइल में जाना, फिर नॉर्मलाइजेशन में देख लेना और उसका PDF डाउनलोड कर लेना। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद BTech वाले कैंडिडेट हैव कंप्लीटेड BTech मार्क्स ऑब्टेन बाय द 5th सेमेस्टर विल बी कंसिडर्ड फॉर SSB शॉर्ट लिस्टिंग में। 5th सेमेस्टर वाले BTech वाले भी फॉर्म भर सकते हैं अपियरिंग में। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए तो आपके पास तो सबसे पहले तो यही चीज़ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें कैंडिडेट हु द MCA MBA MTech ऑब्टेन्ड सेमेस्टर बाय कंसिडर्ड फॉर द कैंडिडेट हु इज फाइनल ईयर शॉर्ट लिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन प्री फाइनल ईयर परफॉर्मेंस। तो जिसका अपेयरिंग चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर जिसका चल रहा है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कैंडिडेट सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड यदि हो जाएंगे तो रिक्वायर्ड फॉर द सबमिट प्रूफ ऑफ द कंप्लीटिंग क्वालिफिकेशन डिग्री मैक्सिमम 60% मार्क्स का होना चाहिए मिनिमम। सेंडिंग द ईमेल एड्रेस, तो ये ईमेल एड्रेस में आपको सेंड करना है। कैंडिडेट फेलिंग मीट द क्राइटेरिया विल नॉट बी परमिटेड ज्वाइन द एकेडमी। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के तौर पर लिखी हुई है। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। नो कंपनसेशन एडमिशेबल इन केस एनी जर्नीज, जो है ये SSB इंटरव्यूज़ के समय में कंपनसेशन नहीं मिलेगा। 3 tier AC रेल फेयर एडमिसिबल फॉर द SSB इंटरव्यूज़ अपेयरिंग द फर्स्ट टाइम particular type of commission। Candidate are required to bring photocopy of the first page of passbook, checkbook and their name, account number, IFC code, detail mention appearing the SSB। इसकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 3 tier AC तक आपको फेयर मिलेगा। ठीक है। ये जब आप इंटरव्यू देने के लिए आएंगे तो आप उसको, आपको जो आपका जो अकाउंट नंबर होगा और IFSC कोड, ये सब मेंशन करके आप वो पासबुक या चेकबुक लेकर आप या जा सकते हैं। आपका अकाउंट नंबर होगा, उस पर इसकी जो पैसे होंगे आपको फेयर के वो मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन SSB मार्क्स के आधार पर ही होगा। अवेलेबिलिटी वैकेंसीज, आप मेडिकल क्लियरेंस आपका करना होगा आपको। कैंडिडेट डिक्लेयर्ड fit in medical examination would appointed as per availability of vacancies in the entries। ठीक है। तो ट्रेनिंग की बात कर, कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड द रैंक सब लेटवेंट होगा इसमें। अनमेरिड कैंडिडेट आर एलिजिबल ट्रेनिंग। एनी कैंडिडेट वांट द मेरिट तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यदि आप अनमेरिड हैं तो ही फॉर्म को अप्लाई करें, नहीं तो फॉर्म अप्लाई ना करें। यहाँ पर साफ लिख दिया है जो भी क्राइटेरिया होगा, यहाँ पर इस सब मेंशन कर दिया गया है। प्रोबिटेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 2 ईयर का होगा। इसमें प्रोबेशन पीरियड ऑफ ऑफिसर्स ऑल ब्रांचेस कैडर मेंशन इन पैरा 2 इन 2 years द probation period will be commence from the date grant of the rank sub lieutenant and will be
टर्मिनेटेड आफ्टर 2 ईयर ऑफ द एंट्रीज द कंपोजिशन ऑफ द इनिशियल ट्रेनिंग। तो 2 साल का ट्रेनिंग होगा भाई साहब, इसमें कोई छूट नहीं है। पे एन अलावेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी, सारी चीज़ मिलेगी। 56,100 रुपये पर मंथ मिलेगा आपको। और इसमें ये वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी की, ज्वाइन इंडियन नेवी की। इस वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ हाउ टू अप्लाई की बात करें तो हाउ टू अप्लाई में जाकर भी आप अच्छे से उसको पूरा केयरफुली रीड करके भर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है, द कैंडिडेट रजिस्टर्ड द एप्लीकेशन ऑफ इंडियन नेवी वेबसाइट, ज्वाइंट इंडियन नेवी, ये इसकी वेबसाइट है www.joinindiannavy.gov.in पर आपको जाना है, एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसका विंडो ओपन करना है, कैंडिडेट पूरी डिटेल भरेगा, अपलोड करेगा डॉक्यूमेंट्स और ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन भर देगा। तो वेल इज फिलिंग द ई एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको इसमें आप भर देना है। पर्सनल पर्टिकुलर डिटेल भरना है आपको, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सब डाल देना है। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो भी आपको डाल देना, आपके पास है तो। सारे स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो है, एनी स्कैन डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट एलिजिबल इन एनी रीज़न द एप्लीकेशंस विल बी रिजेक्ट। यहाँ साफ लिखा है स्पष्ट अक्षरों में, इफ़ एनी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट इज नॉट ठीक है, डॉक्यूमेंट इज नॉट एलिजिबल read in any reason the application will be rejected. Candidate are to take the print out of application and carry it while appearing in SSB interviews. The application once submitted will be final and no request for admonishment and change will be entered. So it is very important, note your application is subject to subsequent securely and application can be rejected if find the ineligible invalid is any पॉइंट ऑफ टाइम। सो ऑल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो यहाँ पर साफ लिखा है। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट इशू बाय नेशनल कैडर कॉर्पोरेशन, इसमें कॉप्स एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है। और ओरिजिनल और भी जेपीजी और टीएफएफ फॉर्मेट में होना चाहिए आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। 10th-12th का जो मार्कशीट है वो लगाएंगे आप। लगभग 5th से 7th सेमेस्टर रेगुलर बीटेक का यदि आपके पास है तो मार्कशीट आपको लगाना होगा। जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं जिनका भी फाइनल कंप्लीट नहीं हुआ है वो यदि फॉर्म भरते हैं तो, जिसका कंप्लीट हो गया वो तो पूरा डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन डियर फ्रेंड इंडियन नेवी की। मैं उम्मीद करता हूँ इस फॉर्म को आप भरेंगे। लास्ट डेट देख लीजिए, मैं लास्ट डेट बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट को। स्टार्टिंग डेट तो स्टार्ट हो गई है, 7 अक्टूबर से फॉर्म भरना चालू हो गया। लास्ट डेट है 29 अक्टूबर 2023। तो 29 अक्टूबर 2023 के पहले फॉर्म भर लें। बहुत सारे इसमें यूट्यूब्स में इसका फॉर्म कैसे भरे जाते हैं उसका वीडियोस डला हुआ है, आप देख सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। या तो फिर कैफ़े में चले जाइए नज़दीकी और वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जो चीज़ समझ में ना आए तो सबसे अच्छा है कि आप कैफ़े में जाके फॉर्म को भर दें। तो लास्ट डेट के पहले फॉर्म को भर दें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।